ज़्यादा लोगों ने उसका अध्ययन किया नहीं था, परंतु हम लोगों ने बहुत तगड़ा अध्ययन किया और उसका विरोध दिल्ली तक किया और 16/11/95 से योजना लागू हुई, जिसमें 500 रुपये न्यूनतम पेंशन का प्रावधान रखा गया और 1750 रुपये अधिकतम पेंशन का प्रावधान रखा गया। जब पूरे देश की ट्रेड यूनियनों ने, जो असली ट्रेड यूनियन थी, उनने जब इसका विरोध किया तो भारत सरकार का जो ईपीएफओ है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उसने पूरे देश के तमाम अखबारों में, तमाम भाषाओं में एक पेज का ये विज्ञापन ऐसा दिया था, इसको हमने छोटा करके रखा हुआ है, 6/11/96 को, और इसमें बताया गया था कि यह योजना भारत सरकार की योजना से, पेंशन योजनाओं से, राज्य की पेंशन योजनाओं से ज़्यादा अच्छी योजना है और प्रतिवर्ष हम इसका पुनरीक्षण करेंगे। परंतु कभी पुनरीक्षण इसका हुआ नहीं। सिर्फ 2014 में 1 सितंबर 2014 से इसको रिवाइज किया गया और 500 की जगह न्यूनतम पेंशन 1000 की गई और 1750 की जगह अधिकतम पेंशन 2500 की गई और ये अभी तक निरंतर जारी है। पिछले 30 साल में सिर्फ एक बार ही इसका रिवीजन हुआ है इस योजना का। और योजना में जब हमने दिल्ली में विभिन्न ट्रेड यूनियन से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोग चुप रहिए, क्योंकि आप जैसे जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो सिर्फ 10% हैं, बाकी 90% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं और एक बार योजना लागू हो जाएगी जिसमें रेट इसके कभी बढ़ जाएंगे। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि कभी इसकी बढ़त हुई नहीं और जो लोग नौकरी में थे उन लोगों ने इसकी चिंता की नहीं। जैसे अब जो नौकरी में हैं जो लोग, वो आज भी चिंता नहीं कर रहे। जब अच्छा वेतन मिलता है तो आदमी बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखता नहीं है, 1-2 साल पहले ही पता चलती है कि पेंशन कितनी है। और इसी कारण से इस योजना में बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। 4 अक्टूबर 2016 को हम लोग सलाम करते हैं आरसी गुप्ता साहब को, जो हिमाचल टूरिज्म कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर थे और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, हिमाचल के हाई कोर्ट में लड़ी, शिमला कोर्ट में। उसके बाद ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और वहाँ से वो जीते और मात्र कितनी पेंशन उनको मिलती है, 8-8.5 हज़ार रुपये। उस पेंशन के लिए उस आदमी ने गजब का जज्बा दिखाया और ईपीएफओ की अपील 2019 में खारिज हुई, 1 अप्रैल 2019 को, उसके अगेंस्ट में डबल बेंच में। तो उससे प्रेरणा लेके हम लोगों ने इस काम को शुरू किया था। बाद में 23 मार्च 2017 को भारत सरकार के ईपीएफओ ने एक आदेश निकाला रात में 8-8:30 बजे, और वो आदेश इसलिए निकला कि प्रेमचंद्रन साहब ने एक बिल लेके आए थे जिस पर 1.5 साल बहस हुई। प्राइवेट बिल पे शुक्रवार को ही बहस होती है लंच के बाद, तो प्रति शुक्रवार को बहस हुई और 23 मार्च को बंडारू दत्तात्रेय जैसे आदमी थे, मजदूर नेता थे, ज़्यादा डिप्लोमेटिक समझ थी नहीं, तो उन्होंने रात में एक आदेश जारी करवा दिया और उस आदेश के बाद उसको निकालने वाले एसके ठाकुर का सुबह ही ट्रांसफ़र हुआ मुंबई। हम 2022 में डोंगरे साहब और हम एसके ठाकुर साहब से मिलके आए थे दिल्ली में। ये आदेश निकला और उसके बाद हायर पेंशन के मामले में फिर बहुत सारी रेट लगी रही, 65 रेट करीब लगी हुई थी कि आरसी गुप्ता के हिसाब से हम लोगों को भी पेंशन दी जाए। उन 65 रेट का निर्णय आया 4 नवंबर 2022 को। उसमें ये हुआ कि वास्तविक वेतन पर यदि किसी ने अपना भविष्य निधि अंशदान कटवाया है तो उसको भविष्य निधि अंशदान के अनुपात में, वास्तविक वेतन के अनुपात में उसको पेंशन दे दी जाए। आप देखिए कि 7 करोड़ लोग देश में नौकरी में है इस समय जिनका पीएफ कटता है और 81 लाख लोग पेंशन भोगी है। उनमें से सिर्फ 5% लोगों ने ही फार्म भरा। 17.5 लाख आवेदन आए और ईपीएफओ ने 11 लाख आवेदन रिजेक्ट कर दिए। सिर्फ 4-4.5 लाख ही आवेदन पात्र पाए गए। हम लोग अभी 2 महीने पहले डोंगरे जी, पांडे जी, जीपीएस परमार जी दिल्ली गए, अमिताभ प्रकाश साहब से मिले जो यहाँ कमिश्नर थे मार्च तक। वो आजकल दिल्ली में भारत सरकार के ऑडिट, ईपीएफओ का जो ऑडिट है उसके इंचार्ज हैं देश भर के। उन्होंने कहा कि मैं एक उसकी स्क्रूटनी कराऊंगा, एक केस की, जो कोई भी केस बिना उसके रिजेक्ट नहीं होगा। तो हालत ये है कि लोगों ने फार्म भी नहीं भरा
और अब जब पेंशन रिवाइज हुई तो आप लोग कल्पना नहीं कर सकते जिनको पेंशन नहीं मिली वो लोग। परिहार साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा अपेक्स बैंक के साथियों ने फार्म भरे थे और 400 से ज़्यादा लोगों को पेंशन मिल गई। हमारे लघु उद्योग निगम से कंपनी सेक्रेटरी पिछले कार्यक्रम में थे यहाँ पर, उनकी पेंशन 46,000 हो गई, जो अधिकतम है मध्य प्रदेश में 46,000। हमारा जो कन्हैया लाल है, ये खड़े हुए हैं, 1,500 रुपये पेंशन मिलती थी, 3500 रुपये पेंशन मिल रही है। तो इस तरह से लोगों को उसका लंबा लाभ मिला और भोपाल में सबसे ज़्यादा 5,500 लोगों को अभी तक हायर पेंशन का लाभ मिल चुका है। और मध्य प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां इसकी शुरुआत नहीं हुई, जहां 0% है। हमारे डोंगरे जी महाराष्ट्र से आते हैं, वो आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में कहीं कोई शुरुआत नहीं है। अभी हमारे एक परिहार साहब के साथी महेंद्र मणि लखनऊ शिफ्ट हो गए, उनने जब बताया 26-27 हज़ार पेंशन मिल रही तो वहाँ के लोगों ने कहा मजाक कर रहे हैं, कैसे मिल सकती, और आपको मिल रही तो हमें क्यों नहीं मिल रही और हमें कैसे मिलेगी। तो यूपी भी 0 है, कई राज्य इस मामले में 0 हैं, परंतु यहाँ ये जो हमारे संगठन के कर्ता धर्ता लोग बैठे हैं, इनने बहुत मेहनत की और हम लोग पिछले 10 साल से लगातार इस मामले में काम कर रहे हैं और जैसे भी होती है वैसे लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने EPFO से दिल्ली में अपील की थी कि सर एक बार और पोर्टल खोल दिया जाए, क्योंकि 95% लोग तो बाकी रह गए। उन्होंने कहा हम नहीं खोल सकते, हमने 3 बार इसकी डेट बढ़ाई है और 31 मई 2024 तक आवेदन कर सकते थे, उसके बाद भी हमारे साथियों ने नहीं किया। तो अब प्रयास करेंगे कि आगे कभी इसकी शुरुआत हो और लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। के पास इतना पैसा है कि अपन कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार की नज़र भी इस पे है। LIC का आधा पैसा मार्केट में लग गया। EPF वालों के पास ये देश में एकमात्र सार्वजनिक संस्था है जिसके पास पैसा बचा है, बाकी किसी संस्था के पास पैसा नहीं बचा है। अभी जो उनके लेटेस्ट आंकड़े आए थे उसमें 23-24 के आंकड़े जारी हो चुके हैं, उसमें 15,29,368 करोड़ रुपए पैसा उनके पास फंड है और मेंबर जो है वो 7,37,39,204, 7,66,254 कंपनियां हैं जिनमें EPF कटता है। तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इतना पैसा है, इसलिए पैसे को अपने को कोशिश ये करना है कि अपने जो लोग हैं, आज जो जैसे डोंगरे जी ने बताया था कि 23-24 के बजट इनका जो बैलेंस शीट आई है उसी में बताया 36,45,000 लोग ऐसे जिनको हम 1,000 से कम पेंशन दे रहे हैं। आज सीओर के एक साथी आए थे, वो कह रहे साहब 175 रुपये पेंशन मिलती थी, वही बंद हो गई। क्या सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके पास खबर नहीं है या उनके कानों में कोई जू नहीं लगी? मेरे को तो ताज्जुब होता है कि फ्री में आप इतना पैसा लुटा रहे हो, सब कर रहे हो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, बाकी लोगों की जरूरत के लिए कुछ नहीं है। जिन्होंने 35 साल 40 साल देश के विकास में अपने लगाए,